हेलो एवरीवन दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि दोस्तों आगामी परीक्षाओं की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो दोस्तों लेकर आ चुका हूँ। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक हिंदी का मॉक। एग्जाम में आपके लिए 20 क्वेश्चन की हिंदी देखने को मिलती है, तो 20 क्वेश्चंस का ही मैंने एक मॉक टेस्ट आपके लिए सेट किया हुआ है। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना और कोशिश करना कि पूरा का पूरा मॉक आप लगाओ। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल हमसे कहता है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। 4 ऑप्शन इसके हैं, मूर्धा, कंठ, तालु या फिर दंत। तो घ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कंठ के और उच्चारण स्थान कौन से हो जाएंगे, अ, जिनका उच्चारण कंठ से होता है। इसके साथ ही कौन हो जाएगा, आ। इसके साथ ही होता है अह। और आपने याद किया होगा अगर आप, तो इसका आंसर आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। क वर्ग का एक और चीज़ छूटी है, ह। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल, दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। मैंने आपको बहुत बार बताया है उपसर्ग आगे लगते हैं, लेकिन प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्द के मूल शब्द के पीछे। तो अब आपको राइट आंसर बताना है, हर्ता, हर, हत या फिर हारी। दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा दोष, पीछे लगा हुआ हो जाएगा प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, हर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल, तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है। 4 ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं और तेजोमय का सही संधि विच्छेद हमें बताना है। तेज है धन मय, ऑप्शन नंबर सी वाला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। सच्चरित्र, चरित्र, चरित्रता या फिर सच्चरित्र। बताओ मूल शब्द क्या होगा, चरित्र होगा, उससे ही तो बनेगा ना। चरित्रता भी उसी से बनेगा, सच्चरित्र भी उसी से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो, नागर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। देखो चतुर के अगर हम पर्यायवाची देखते हैं तो उसमें हमें एक शब्द दिखता है नागर, तो इसका राइट ऑप्शन कर लेते हैं हम चतुर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखो हमसे क्या कहता है फिर। अगला सवाल, मौन का विलोम शब्द क्या होगा, मुखर, मौखिक, मयंक या फिर विकार। तो मौन का अगर विलोम पूछेगा तो हमें करना पड़ेगा मुखर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। मौन का विलोम होता है मुखर, मौखिक आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल, उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा। उत्तम का विलोम निकृष्ट, विकृत, अधम या फिर कीर्ति। 4 ऑप्शनों में इसका राइट ऑप्शन है अधम। उत्तम का विलोम पूछेगा तो अधम होता है। अगला सवाल देखो फिर। अगला सवाल देखो, इसमें आपको मुझे एक चीज़ बतानी है, श्वेत और स्वेद का सही अर्थ क्या होगा। कल मैंने इस क्वेश्चन को डाला था और उसमें मुझसे ये गलत हो चुका था, तो उसमें जल्दीबाजी में दूसरे में टिक लग गया था। तो इसमें आपको मुझे राइट आंसर बताना है। जो ये श्वेत होता है ये तो सफ़ेद होता है, और ये जो स्वेद है इसका अर्थ होता है पसीना। यानी ऑप्शन नंबर सी को करना पड़ेगा हमें राइट ऑप्शन। कल की वीडियो में आपने देखा होगा, मैं उसको कट कर चुका हूँ उस वाले पार्ट को। तो इस वीडियो में मैंने आपको इसलिए बताना सही समझा कि मुझे आपको बताना चाहिए कि श्वेत का अर्थ उसमें गलत टिक हो गया है। इसका राइट ऑप्शन है सफ़ेद और पसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कहता है फिर। अगला सवाल है, किसी साहित्यिक कीर्ति की समालोचना करने वाला क्या कहलाता है। किसी साहित्य कीर्ति की समालोचना करने वाला क्या कहलाएगा। इसमें राइट ऑप्शन है प्रेक्षक, समीक्षक, उपेक्षक या फिर परीक्षक। तो इसमें राइट क्या कर दूं, समीक्षक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, समीक्षक। अगला सवाल देखोगे, 10वां है, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। इस वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है। किस वाक्य भेद का उदाहरण है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर संयुक्त मिश्र वाक्य है। देखो एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि अगर आपको कहीं पर संयुक्त वाक्य दिया होगा तो उसमें आपको कुछ इस टाइप के बीच में जो जोड़ लगाते हैं शब्द, इस टाइप के दिख रहे होंगे, या और दिख रहा होगा, एवं दिख रहा होगा, तथा दिख रहा होगा। इसके अलावा आपको क्या दिख सकता है, किंतु परंतु, ये 2 शब्द भी हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। किंतु दिख रहा होगा, इसके अलावा क्या दिख जाता है आपको, परंतु दिख सकता है वहाँ पर, और क्या दिख सकता है, या। इन शब्दों को याद कर लो। इन शब्द अगर कहीं पर किसी वाक्य में आपको दिखते हैं तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो फिर, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखो इन सब में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। बैल और बकरी कहाँ चरती हैं, ये कहाँ की जगह क्या है, घास चरती हैं। ठीक, इसको हम सुधार लेते हैं, इसको सही करके हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर घास लिख लेते हैं। अब देखो बैल और बकरी घास चरती है, ये तो देखने में भी गलत लग रहा है, पढ़ने में है ना। बैल और बकरी घास चरते हैं,
ये थोड़ा ठीक लग रहा है। बैल और बकरी घास चरता है, ये गलत लग रहा है। बैल और बकरी घास चरती है, ये भी गलत लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इस तरीके से आप अपने एग्जाम में भी इसका पता लगा सकते हैं। बैल और बकरी घास चरते हैं हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो फिर, पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? धूर्त प्राणी, रोग ग्रसित होना, पेट तक लंबी दाढ़ी होना, या फिर देखने में सीधा किंतु चालाक होना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा देखने में सीधा होना लेकिन चालाक होना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, पेट में दाढ़ी होना का अर्थ। अगला सवाल देखो फिर, अगला सवाल में हमसे पूछा है नीम हकीम खतरा ए जान का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है, सीधे सीधे आपने बचपन से भी इसे पढ़ा होगा, अल्प विद्या क्या होती है? बहुत भयंकर होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो फिर, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ अलंकार से रिलेटेड। इनको एक ही बार में यहीं पर क्या कर लेना, याद कर लेना। इनमें से कोई जो बीएड की परीक्षाएं हैं, एसएससी की परीक्षाएं हैं, बहुत बार क्या हो चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों क्वेश्चन को यहीं पर याद कर लो, अगर आपके एग्जाम में देखने को मिले तो आपका गलत नहीं होगा। तो देखो, अब चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? अगर आपसे कहीं पर भी ये पूछता है तो रूपक अलंकार होता है इसमें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखो, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार राइट करोगे? रूपक अलंकार। दूसरा एक और चीज़ याद करो, देखो एक ये है रिपीटेड, एक दूसरा ये है। उसी तपस्वी से लंबे देवदार, 2 4 खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये अगर आपको कहीं पर दिखता है तो प्रतीप अलंकार। दोनों याद कर लेना, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 4 6 या फिर 8? उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते होंगे? देखो, उत्पत्ति के आधार पर 5 होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशत, विदेशत और एक और होता है संकर। तो देखो, इसमें तो हमें वो दिखता नहीं है, 5 वाला ऑप्शन दिखता नहीं है। तो देखो, पहले सबसे आपको पहले मैं बता देता हूँ, उत्पत्ति के आधार पर कौन सा होता है? तत्सम। एक बार सुधार के लिख लेता हूँ मैं इसे, ठीक। तो देखो, उत्पत्ति के आधार पर अगर हमसे पूछता है तो सबसे पहला हो जाएगा तत्सम, दूसरा हो जाएगा तद्भव, तीसरा हो जाएगा देशज, चौथा हो जाएगा विदेशज, और 5वां एक और होता है। उत्पत्ति के आधार पर 5वां एक और होता है संकर, ये होता है, ठीक। तो कितने भाग हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। लेकिन इसमें हमें ऑप्शन 5 दिखता नहीं है क्योंकि संकर को कई किताबों में नहीं लिखे रहते। तो यहाँ पर 4 राइट कर लेते हैं। लेकिन आपको याद रखना, उत्पत्ति के आधार पर पूरे कितने भाग होते हैं, कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, ठीक। इसके अलावा एक और चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, उत्पत्ति के अगर उत्पत्ति को बदल देगा तो यहाँ पर लिख देगा रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर 3, वो तो आपको पता होंगे। एक कौन हो जाएगा? रूढ़, दूसरा यौगिक, और तीसरा योग रूढ़, और तीसरा कौन सा? योग रूढ़। तो ये आपको पता होने चाहिए। तो तीनों के 3 मैंने आपको बता दिए, इसमें भी आप लोग राइट ऑप्शन लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ये भी बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट है। मरकट का पर्यायवाची शब्द, पानी, पुत्र, बंदर या फिर मित्र। ये भी देखने से लग रहा है पानी होता नहीं है, मित्र भी नहीं होता, पुत्र भी नहीं होता। तो मरकट का क्या लिख लेता हूँ मैं? बंदर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहते होंगे? उसे कहते होंगे देशद्रोही। देश के साथ जो विश्वासघात करेगा उसे क्या कह देंगे? देशद्रोही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी? तो क्या राइट कर लूँ मैं इसमें? खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन है? खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो फिर, अगला सवाल, अब लास्ट ऑप्शन तो मैं हमेशा आपके लिए लाता हूँ, लास्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए क्वेश्चन है, शहीद किस भाषा का शब्द है? शहीद किस भाषा का शब्द है? अगर आपको इसका आंसर आता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। कल की वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की स्थापना हुई करके, किस राज्य को भाषाई आधार पर सबसे अलग बनाया गया करके। तो आपने बहुत सारे लोगों ने उसका सभी के सभी ने, 1 2 ने छोड़ के सब लोगों ने उसका राइट ऑप्शन दिया था। आंध्र प्रदेश उसका राइट ऑप्शन था। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, हिंदी या फिर जीके जीएस के सेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऐसी नई वीडियो आपको देखने को हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।